ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में रात को याद करें, दूर दूर तक बुद्धि ले जाओ। सबसे बड़ा स्थान है परम धाम। तो बाबा कह रहे हैं, अपनी पृथ्वी को दूर दूर तक ले जाओ, परम धाम तक ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। आज का प्रश्न है, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उस सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई फिक्र नहीं हो सकता। हम अगर सच्चे दिल से बाबा को याद कर रहे हैं तो हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। फिर हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे, उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। अब तो सब जान गए कि हम सब शिव बाबा से योग लगाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो सबका ध्यान रहता है कि ये जब उनसे भूख लगा रहे तो कैसे मैनर्स नहीं, जैसा हम कर्म करते हैं, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो सच में इनको भगवान पढ़ाने आए हैं। इसीलिए बाप की ग्लानि करने वाले कर्म नहीं करते। अगर हम सच्चे सच्चे याद में सच्चे दिल से याद कर रहे हैं तो हम स्वतः वो कर्म नहीं करेंगे। मैनर्स बहुत अच्छे हैं। जब भोजन भी करेंगे तो योग युक्त होकर करेंगे, याद में करेंगे। बाबा, तुमने ये भोजन दिया, पहले तुमको समर्पित। और एक एक निराला उनको शुक्रिया करते हुए जाएगा। नींद भी समय पर स्वतः हो जाएगी। फिर नींद नहीं आएगी। जब अर्ली मॉर्निंग से या सुबह सवेरे बाबा को याद करना है, अगर दिल से हमको बाबा को हम याद करते हैं, अगर दिल से हम तो उनसे प्यार है, तो हमारी नींद अपने आप ही खो जाएगी। जैसे कितना बचा, कहीं मेरा मिलन प्रभु से छूट ना जाए। वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे, बाप से कोई बात छिपाएंगे नहीं। अगर कोई गलती होती है तो तुरंत बाबा को लेटर लिखिए, बाबा आज मैंने इस आत्मा को ऐसे बुरा बोल दिया। कोई बात नहीं छुपाएंगे, सब कुछ सहन करेंगे, मीठे मीठे बन करके, मजबूरी से नहीं। ये भी बाबा का बच्चा है, इसलिए भी कमजोर मुझे से शक्ति देनी है, लेकिन उसकी कमजोरी का बताए, दुनिया के सामने नहीं करें, लेकिन उसको सहयोग दें, साथ दें उसका। वायुमंडल उसकी कमजोरी पर नहीं बना। जब भी हम किसी की कमजोरी का किसी के भी सामने बात करते हैं तो यानी उसकी कमजोरी का वायुमंडल बनाते हैं। लेकिन अगर उसकी प्रशंसा का बात फैलाए, उसकी स्ट्रेंथ का बात फैलाए, तो हम उसके लिए ताकतवर वायुमंडल बनाते हैं, जहाँ वो आत्मा ताकतवर महसूस करे और अपनी कमजोरी पर विजय पा सके। लेकिन हम अगर उसकी कमजोरी का बखान करते हैं तो हम आत्मा और ही कमजोर होते जाते हैं, जैसे वो वायुमंडल और ही उसको चूसता जाता है, चूसता जाता है। तो बाबा कहते हैं, आप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं? कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। या माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग साकार अलग हो जाते हैं। परंतु यह समझाने वाला बाप, तुम बच्चे ही जानते हो कि जिस्मानी तत्व और रूहानी तत्व दो तत्व हैं। एक तो दुनिया में जो जिस्मानी तत्व जाने जाते हैं, मानसरोवर और कहाँ कहाँ, तो एक रूहानी तत्व यानी भगवान के ज्ञान के मानसरोवर में डुबकी लगाए, तो वह जिस्मानी तत्व आधा करते हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से ये चलते आए हैं तो ऐसे समझना शुरू करेंगे
कि अनादि चलते हैं, ऐसे तो नहीं है। इसीलिए आधा कल्प, जिस्मानी को आधा कल्प, यानी द्वापर से कलयुग तक। तभी पाप में आकर इन तीर्थों का राज समझाया। भगवान क्या करते हैं, मन मना भगवान, यानी ध्यान तीर्थ कर भगवान ने अपने मन को समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, उनके पास जाकर बैठते हैं, उनकी शरण लेते हैं। मन तो क्या रूहानी थे, चलो आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला है परम पिता, और कोई समझा न सकते। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। जैसे कि किसी का मुस्लिम मोहम्मद है तो वो मक्का मदीना जाते हैं, कुछ चर्च है तो वो बड़ा बड़ा चर्च में जाते हैं, कोई साईं बाबा है तो वो शिरडी जाता है। तो हर एक धर्म संस्थापक वाले अपने अपने वाले जो उसको फॉलो करते हैं, वो अपने अपने तीर्थ पर जाते हैं। ये भी आधा कल्प की रस्म रिवाज, ये भी रस्म रिवाज चलता है। तो जिसने जो धर्म स्थापन थे उन सब के अलग थे, सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई सदगति नहीं दे सकता। लेकिन वहां जाकर क्या मिलता है उनको, मक्का मदीना में भी भागम दौड़ होता है, इतने लोग मर जाते हैं, वहां जाकर उनको मुक्ति नहीं मिलती। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते, अमरनाथ बद्रीनाथ, तो कभी भूस्खलन हो जाता है, तो कभी बर्फबारी बहुत होती है, ठंड बहुत हो जाती है, कुछ होता है, तो वहां पे कभी स्टैम्पेड हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, वहां जाकर मुक्ति नहीं मिलती, सदगति नहीं मिलती। अभी भी अभी यह रूहानी तर्क सिर्फ तुम जानते हो, अभी ये रूहानी तर्क के बारे में कोई नहीं जानता। तो ये नशे की बात है, ये सिर्फ तुम जानते हैं। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भवा और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाओ। तो बाबा बार बार समझाते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करते हैं। बाप ने समझाता है कि ये सब सच्चा सच्चा अर्थ समझो। मतलब बाप कभी नहीं कहेगा कि भूखे रहो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, नदी में खड़े हो जाओ, पहाड़ पे खड़े हो जाओ, ऐसा बात कभी नहीं कहता। आप कहते हैं कि अपने आप को पवित्र बना, मुझे याद करो, मुझे याद करो तो तुम मेरी जैसे बनते जाओ, फिर मैं तुम्हें सच्चे सच्चे स्वर्ग में ले चलूंगा। ये सब जिस्मानी तीर्थ को छोड़ो, वहां घूमने जाना, टाइम वेस्ट करना, उससे कुछ होने वाला नहीं। यात्रा माना आना जाना। बाबा कहते हैं वो उस समय, मान लेते हैं कोई मंदिर गया है, नारियल चढ़ा रहा है ना, और आरती कर रहा है, तो अंतमति सुपति जब वो कर रहा है तो उस वक्त उसका दिल छूट गया, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको वापस कर जेल में आना पड़ेगा, क्योंकि वो मन से सच्चे स्वरूप को नहीं याद कर रहा, तो मूर्ति को याद कर रहा है। मूर्ति में तो भगवान है नहीं, तो उसको गति सदगति नहीं मिलती। सदगति ले जाने वाला, परम धाम में रहने वाला परम पिता परमात्मा शिव है बस, और कोई चीज से गति सदगति नहीं मिल सकती। किसी की उम्र लंबी करनी है, हम 2 दिन भूखे रह जाए, 3 दिन भूखे रह जाए, उम्र लंबी नहीं हो सकती। उसको योग का बल दे, प्रकाश दे, उसको भी पवित्र बना, उसके विकर्म विनाश करें तो उसको उम्र में की उम्र बढ़ सकती है, क्योंकि उसके अहंकार का नाश होगा, उसके विकर्मों का नाश होगा, उसके विकारों का नाश होगा, तब उसको उसकी उम्र बड़ी हो सकती है, ऐसे बड़ी नहीं होती। तो वह तो अभी ही होता है। तो सत्य में यात्रा होती है, न सत्य में कोई पाचन करता है, न पूजा पाठ में यात्रा होती है। हम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठते हैं, वहाँ गृहस्थ आश्रम है, स्वर्ग आश्रम है, वहाँ हम जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे सब नाम रख देते हैं, वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता है। स्वर्ग आश्रम सत्य को कहा जाता है, घर कोई अक्षर दे नहीं सकते,
नरकवासी नर्क में रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते, यह बेहद का बात समझाता। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। बेहद का बाप भी एक ही है, एक ही गुरु है जो सच्चा सच्चा ये बात बता रहा है, एक ही बात है। वह कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं। तो बहुत सारे गुरु हैं जो दुनिया, लेकिन वो कोई सच्चा गुरु नहीं जो सदगति दे। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति मिल जाए, उनको भी गति सदगति मिल जाती, लेकिन वो भी अपने कई कई जन्मों के अंत के जन्म में भी दुखी पा रहे हैं, उनको गुरु नहीं थे। तो सिर्फ नाम रख दी। आजकल देखिए सब साधु संत सन्यासियों में भी कितना ज्यादा क्रोध है। वो तुरंत टीवी पे आता है, अरे मैं सनातन धर्म का हूँ, सनातन धर्म की स्थापना करूंगा, देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। इतना अहंकार, जैसे पूरे भगवान हो गया। तो बाबा ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक परम पिता परमात्मा शिव कहलाता है। सिर्फ लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, इस वास्तव में सत से अकाल, सत एक श्रीमत देने वाला कालों का काल परमात्मा, जिसको सतगुरु भी कहते हैं, वही सत गति देने वाला इस्लामी बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, नहीं तो ब्रह्मा गुरु का वो तो गुरु होगा ना। सत से अकाल तो फिर भी कोई गुरु नहीं, वह तो एक सतगुरु है, बाकी और कोई गुरु ही गुरु या फिलासफर या फ्यूचर नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। बुद्धि आदि तो अपने पिछाड़ी सब ही जाते हैं, तो उनको रजो तमो में आना ही है, वो भी तमो प्रधान बन पड़ेंगे। वो कोई सदगति देने के लिए नहीं आते, वो सब धर्म की स्थापना करने आते हैं, और फिर जन्म भाई जन्म लेते वो भी विकारों में भी दुखी पड़े। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु कहने की क्या दरकार है? जब सदगति दाता एक ही है तो तुम और गुरु क्यों करते हो? अभी कितने लोग गुरु करते रहते हैं, हम भी गुरु तुम भी गुरु, हम भी शिव तुम भी शिव, इनसे फिर कोई का पेट नहीं भरता। बाकी हाँ पवित्र है, इसलिए उनका मान होता है, उनको फिर भी दुनिया में रिस्पेक्ट तो मिलता है, फिर भी उनका मान सम्मान क्यों होता है? क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। पवित्रता बहुत बड़ी ताकत है। जो पवित्र रहते हैं उनके सामने संसार झुकता है। तो इसीलिए जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, तो उसके बाद द्वापर से हमारी पूजा होती है, क्योंकि संसार झुकता है, क्योंकि हमने अपने इतने आधा कल पवित्र जीवन बिताया। वह तो एक ही है, सदगति देने वाला तो एक ही है, जिसको सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु अनेक प्रकार के हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं ना। आजकल तो प्रेम गुरु भी है, जो प्रेमिका प्रेम को नुक्सा देता है, तो आजकल गुरु का बहुत विस्तार है। तो गुरु अनेक प्रकार के, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं, ये भी उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखलाते, तो ये जो सिखला रहे हैं भगवान हमको अच्छे माया से कैसे युद्ध करना, तो वो भी माया से उस्ताद है, वो भी उस्ताद है। तो तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी पापा हमको त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज देते हैं कि आदि क्या हुआ, मध्य क्या हुआ, अंत क्या हुआ, जिससे हम चक्रवर्ती बनते। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते। राजा के चक्र व कल्प वृक्ष आदि मध्य अंत को जानना देखिए है। चक्र की निशानी और शास्त्रों में भी लिखी है। फिलॉसफी की किताब अलग अलग होती है, किताबें भी अनेक प्रकार की होती है। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार है, तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वो समझना। बाप की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो पढ़ाई है ना, ये जैसे रतन है, जितना जो यहाँ पढ़ेगा उतना वो वहां संपत्ति पाएगा। राजाई है,
उनकी जो बात दादा और समय थोड़ा है, इसमें जितना हम पढ़ लें, इतना ज्ञान रतन जमा, अव्यक्त मूल्य, साकार मूल्य सब अवेलेबल है, जितना हम उसको धारण करें। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो हकदार बन जाता है। जो भी एक बार बाबा का मेरा आशीर्वाद दोस्त तो हकदार बन जाता है। परंतु नंबर वार कहाँ विश्व के महराज, कहाँ प्रजा दास दास ने ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। ये नई बातें होने के कारण मनुष्य समझते हैं, बात समझाते हैं। सत्युग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से, और फिर है रावण की 5 जंजीरें। तो ये जितिया जो फेस्टिवल भी होता है ना, ये सारा फेस्टिवल वो द्वापर में भी शुरू से नहीं रहता है जितिया। नेपाल के राज्य से ये शुरू होता है। तो नेपाल का राज्य कब होता है? नेपाल का राज्य भी शुरू से नहीं रहता है, तो द्वापर के अंत में नेपाल में ये प्रथा शुरू हुई थी। वहाँ एक कहानी बनती है, जैसे अब कोई कहानी बनाया चाइना में, जब ड्रैगन निकलता था, ड्रैगन से फायर निकलता था, तो वहाँ ड्रैगन को पूजा जाता है। इसी यहाँ पे निकला कि गरुड़ में एक बच्चे को जो जीतवान करके कोई एक राजा था, उसका अर्थ यही है कि उस नाग वंश को गरुड़ जो है एक एक दिन एक एक नाग को खा जाता था। तो उसको दर्द हुआ, जीतवान करके नाम था। तो वो बोला कि तुम नाग को मत खाओ, हम ही को खा जाओ। तो जब उसको खाने लगा तो उसको गरुड़ को पता चला कि ये तो पिछले जन्म का विद्यापति यानी ये वही ज्ञानी आत्मा है। तो इसी वजह से गरुड़ इसको खाया नहीं और वो अमृत ला करके उसको पिलाया। यानी कि जब हमारा गरुड़ हम गुरूर हमको खा रहा था, हमारा हम जो थे अपने विकार को हम खुद ही बचाते हैं। जैसे हम देह अभिमान को, अपने गुस्से को बचाने के लिए क्या करते हैं? बहस करते हैं, गुरूर रखते हैं कि नहीं मैं तो सही हूँ। तो ये जब हम गुरूर रखते हैं, तो जब हम अंदर अंदर बहुत बुरी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, मन में प्राण पहुंच जाते हैं कि बस अब हमारी प्राण निकलने वाले हैं, तब परम पिता परमात्मा से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञान अमृत हमें वापस जीवन दान देता है। इसका अर्थ यही है, इसका स्थूल जो है वही कि अमृत मिला तो फिर वापस जिंदा है। तो इसमें माता का तो कोई रोल ही नहीं दिखा है। इसको इस कहानी को जीवंत रखने के लिए, तो ये कहानी जीवित रहे, वहां के लोगों ने, इस माताओं ने इसको इस पर उपवास करना स्टार्ट कर दिया कि इसकी कहानी सुने और उपवास करें, ताकि कहानी जिंदा रहे और लोगों को इसकी शिक्षा मिलती रहे। फिर धीरे धीरे ये भारत में फैला। तो इसका कोई ऐसा स्थूल उपयोग नहीं, इसको कहानी का ये सारा अर्थ यही है कि ये कहानी का अर्थ जिंदा रहे, इस वजह से पुरुष उपवास किया जाने लगा। तो एक जैसे कि अभी इंटरनेशनल योग डे मनाया जाता है, क्यों? ताकि योग का इम्पोर्टेंस जिंदा रहे, याद रह सके। इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, क्यों? ताकि इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस को जाने सके, उनके अंदर वो चेतना है कि हाँ हमको इन्वायरमेंट को बचाना है। ऐसे ये कहानी के ऊपर उपवास किया जाता है ताकि हम याद रहे हमको कि अगर हम अपने ही विकारों को, सांपों को बचाने के लिए अपने गुरूर गुरूर में रहेंगे, तो अंदर अंदर बुरी परिस्थिति में मरण मरण में पहुंच जाएंगे। तो हमको अपने गुरूर से निकलना है और परमात्मा के ज्ञान को पी करके वापस अमर बनना है, अमरपुरी जाना। तो वहां पे ये माया नहीं होती, इसलिए ये सारी चीजें नहीं जास्ती डिस्कस नहीं करते। वही हाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी कोई कोई पूछता है अरे निर्विकारी दुनिया है तो बच्चा कैसे पैदा होता है, तुम क्यों इस पे जाते हो, जो वहां की रस्म है वो होगी। लेकिन उसका अर्थ बाबा ने सब कुछ बताया, साक्षात्कार भी कराया कि आंखों से आंखों में योग युक्त होते हैं, तब उनसे उससे पहले आकाशवाणी होती है, फिर दृष्टि से दृष्टि मिलती है और उससे योग, उस योग बल से जो लाइट बनने से मिलती है, बच्चे पैदा होते हैं। योग बल से, जैसे मोर को भी कहा जाता है ना
जब मादा मोर की आंखों का आंसू नर मोर की आंखों का आंसू मिलता है, उससे मोर बेबी मोर पैदा होता है, तो वो पवित्रता वहां होती है। तो बाकी बाबा बोल रहे बच्चे पैदा होने की, गद्दी में बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वो अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है, वो पावन ही होगा। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे इस रूहानी यात्रा से तुम्हें निरंतर बुद्धि को लगाना। ये बहुत सहज है, लेकिन सहज होने का मतलब ये नहीं कि हम अलबेलेपन में आ जाए, जो मन आ रहा है कर रहे हैं, पूरी दुनिया के बातों में है, नहीं। सहज है, मगर इसमें परहेज चाहिए। संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठकर आपको याद करना, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। उठ करके गीता का पाठ नहीं करना, उठ करके ना, ये नहीं करना है। बैठ जाओ, भगवान से रूह विहान करो, उनसे बातें करो, मीठी मीठी बातें करो, फिर बात कहते हैं मुझे याद करो। देखिए छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा, सबको मरना। मरते समय कहते हैं ना, भगवान को सुन लो, अंत काल जो स्त्री सुन रहे ये है ना, वो ये पाए वो ये पाए। अंत काल भगवान को समझना है, समय समय तो भगवान को याद करना है, रटना नहीं। अंत काल अगर हम भगवान को नहीं सुनेंगे तो स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर अंत का काल, अब गए कि तब गए, कोई नहीं जानता कब गए। तो बाप भी कहते हैं मन मना भगा, इस देह को भी याद नहीं करना। ऐसी प्रैक्टिस करने के अंत में कोई और याद ना आए, सिर्फ एक शिव बाबा याद, उनको अपने पुत्र के रूप में याद करेंगे। तो वो पुत्र हमारा क्या करेगा, ये भी यादगार है ना, कि ये भी एक रिलेशन बैठता है। तो उस पुत्र ने, वो हमारा पुत्र है ना, तो उस पुत्र ने भी हमारे हमें सदगति पहुंचाया। तो कितना सुंदर पुत्र है वो हमारा। तो हम आपका एक्टर है, शिव बाबा की संतान, तो हमारा पिता भी लगातार याद में रहे। ऐसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे भगवान को याद करें, लेकिन यहाँ सबको कहना पड़ता है, छोटों को भी कहना पड़ता है, क्योंकि सबके बाप के पास जाते हैं। अभी पहले के जमाने में छोटे बच्चों को कहते थे छोड़ो इसका, उम्र थोड़े हुआ है, खिलने खाने का देना खाने दो, लेकिन नहीं, अभी सबको बोलना है, अभी सबको जाना, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबका अभी अंत का समय है। इसलिए छोटे बच्चों को भी कहना है भगवान को याद करो, या सबको कहना करो, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर आज बाबा कह रहा है तो सावधान, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आए भी तो लड़ाई झगड़ा से यह बड़ा नुकसानदायक। समझे कि अभी कोई झगड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत बुरा बोल रहा है, बहुत क्रोध कर रहा है, लाठी पटक रहा है, सामान फेंक रहा है, विजुअलाइज करें अपने आप को उस सिचुएशन में। कोई कुछ कहे, सुना अनसुना कर देना, उसका सामना नहीं करना चाहिए। क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलो, ये है हम, ऐसे हैं हम, ऐसे नहीं करना। सुना अनसुना कर देना, जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। फिर समझना है बात, बाप भी है धर्मराज भी, तो समझना चाहिए कि अगर हम सहनशील नहीं होंगे तो बाप जो है वही धर्मराज भी है। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो। अगर समझो किसी ने कुछ दुख दिया तो तुरंत बाप को लेटर लिख दो, उसका सामना मत करो, बाप को दे दो। फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी भगवान के धर्मराज के पास, फिर हम सजा के भागी बन पड़ेंगे। लेकिन अगर बाप को बता देते तो आधा पाप माफ हो जाता है। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं, मुझे सुना, सजा धर्मराज देंगे। पापा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। अगर हम भगवान के ज्ञान पे, उनकी आज्ञा पे नहीं चलते हैं और सतगुरु की सत कीमत को नहीं मानते हैं तो हमारा कहीं ठौर ठिकाना नहीं है। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि कितना दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता।
तो हम कहेंगे इनका दोष है, इन्होंने हमको ऐसे कहा, लेकिन हम अपने पिछले जन्म को नहीं जानते, इसलिए किसी पर दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि धर्मराज पर कच्चा चिट्ठा निकाले कि तुमने तो 100 किया, इन्होंने तो एक ही किया, इसलिए कसूरवार तुम हो। मगर अगर सह गए और उनके लिए कोई शिकायत नहीं रखी, तो हमारे पिछले पाप भी धुल जाएंगे। कहेंगे ड्रामानुसार भूल की, पहले भी की होगी, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि भूल ही करते रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसी का पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली लग पड़ते हैं। यहाँ अगर, हाँ, दिल्ली वगैरह में कहीं जाए, अगर किसी का पैर लग गया तो कहेगा मुंह देख के नहीं चल सकता, क्या अंधा है? लेकिन बंगाल में किसी का पैर लग जाए तो कहेगा माफ करो, क्षमा करो, है ना? तो मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो दोनों मैनर्स है ना, एक यहाँ पे ऐसे तुरंत उलट के जवाब देना और एक दूसरा क्षमा मांग लेना, कितने अच्छे मैनर्स हैं। आप तो सिखलाते बहुत है, परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर ही खराब है, इनको दाग ही लगना है। अगर हमने थोड़ा भी, एक बार भी हम लूज हुए, दुखी हुए, किसी को कुछ बुरा सोच लिया, तो हमारे रजिस्टर में वो इंकित हो जाता है। कहते हैं ना कि एक स्टडी होती है, जैसे हिप्नोथेरेपी एक साइंस है, ऐसे ही पिछले कर्मों का अकाउंट का एक लाइब्रेरी है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। उस रिकॉर्ड में हमारे पिछले जन्म के सारे पाप लिखे पड़े। उस रिकॉर्ड में जाकर हम देख सकते हैं हमने क्या क्या पाप किए, हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ हम देख सकते हैं, हमारे साथ इस आत्मा ने ऐसा किया क्यों किया हम उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसको वो रीड करने आता है, उससे हम कांटेक्ट करें तो हमको बता देता है कि आपके पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, इसीलिए अभी आपके साथ ऐसा है। तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ मैंने इतना किया तो ये तो कम ही है। तो हम जब अभी जो कर रहे हैं वो उस रिकॉर्ड में जाकर छप रहा है, तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी की किताब। तो उसके अनुसार वो एनर्जी की किताब से वो एनर्जी निकल निकल के हमारे सामने आते रहती है, यही सिचुएशन हमारे सामने आते रहता है। तो रजिस्टर हम कुछ भी रॉन्ग करते हैं तो हमारा रजिस्टर खराब होता है, इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है, वो हमारे रजिस्टर में जाएगा, वो जो कर रहा है उसके रजिस्टर में जाएगा। ऐसा एकदम क्लियर देखना है कि मेरे रजिस्टर खराब नहीं करना है, दाग नहीं लगाना है, सफेद रखना है, पवित्र रखना है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, बाबा का निंदा कराते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का विकर्मों का बोझा तो है ही। अगर वो जाकर हम देखें तो पूरा मोटा मोटा कितना बड़ा लाइब्रेरी भरा हुआ है हमारे ही रजिस्टर से, कम से कम 20-25 रजिस्टर तो हमारे नॉर्मल ही होंगे विकर्मों के, अच्छे कर्मों के नहीं, विकर्मों के। तो इस तरह रजिस्टर को भी खाली करना, मिटाना होता है, अच्छे कर्म से मिटाना है। अभी तो वही है, और करेंगे तो कहाँ जाएंगे, उनकी सजा तो भोगनी है। फिर यहाँ आकर विकर्म करते हैं तो उसकी 100 गुना सजा मिलती है। सजा तो खानी है, एक का 100 गुना मिलता है। जबकि बाबा काशी कलवट को समझाते हैं तो है भक्तिनाथ। तो काशी कलवट में क्या होता था कि काशी में या बनारस में कुआं था जिसके अंदर तलवारें लगी हुई थी। तो आत्माएं वहां जाकर के उसमें कूद जाती थी, जिससे उनका गला कट जाता था और अंत समय उनको उनके सारे विकर्म जो थे उनके सामने, आंखों के सामने आते थे, और उतने विकर्म विनाश हो जाते, क्योंकि पेन हुआ ना, वो पेन सजा मिली उनको, तो इससे उनका वो थोड़ा पेन खत्म हो, पूरा नहीं, मुक्ति नहीं मिलती, थोड़ा पेन कट हो जाता, जिसकी वजह से अगला जन्म थोड़ा ठीक होता था। तो वहां पे जाके काशी कलवट भक्ति मार्ग में करते थे, अपना खुद के, जिससे भगवान पे बलि चढ़ रहे हैं उससे। तो ये ज्ञान मार्ग भाव कहते ऐसे नहीं करना है। एक तो पहले विकर्म है, उससे फिर इस समय जो करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है तो हमारे पास सजा नहीं आएगी, हमारे विकर्म में हर एक, कोई नहीं कह सकता मेरे विकर्म है नहीं, हर एक के बहुत विकल्प। बाप तो हर एक को समझाते हैं कोई पाप ना करो, नष्टो मुहा बनो, मुंह रखना भी बाबा के कहने के बाद पाप है। लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, अपना ध्यान उनसे हटा रहे हैं,
तो फिर बाबा मदद करता है। कितनी मेहनत है इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा उस समय जो साकार में थे उनके भी उन, उस समय उनको भी याद नहीं करना था, वो शरीर में था। इनको याद करने की जमा नहीं होगा, इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है ना। ऐसा नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनको याद करना, ऐसा नहीं। तो शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन मुआफिक बुद्धि में याद रखना है, जिन के जैसे बस बुद्धि वही रहे, कोई काम कर रहे परम धाम ही रहे, ऐसी एक्सरसाइज करनी है। शिव बाबा को वहां याद करना है, शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, परम धाम में बुद्धि ले जाकर फिर बुद्धि शिव बाबा में टिकानी। शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद यहाँ करना है, यहाँ नहीं, बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। बहुत लोग ये करते हैं ना, शिव बाबा यहाँ आ गए, तो वो ठीक है कभी कभी, लेकिन बार बार बुद्धि परम धाम में जाए और वहां शिव बाबा को याद करे। कि शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा एक नहीं आते हैं, मम्मा उनको देख ना सके, कोई उनको देख नहीं सकता। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना, बुद्धि वहां लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। तो ये बाबा अगर चाहे तो किसी को साक्षात्कार अपना करा सकता है, लेकिन फिर वो कैसे कराएगा साक्षात्कार? तो वो बड़ा स्वरूप दिखाता है ना, क्योंकि वो बिंदी है, तो उस बिंदी को तो कोई देख ना सके, तो फिर वो अपना सूर्य के समान स्वरूप का साक्षात्कार कराता है, लेकिन वो है तो बिंदी। तो ऐसा सौभाग्य मतलब मिला था जब एक बार शिव बाबा बिल्कुल रात भर ऐसे सूर्य के समान साथ में था। लेकिन जब वो सामने रहता है ना, तो हमारी बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि हम फिर वही सोचते हैं जो वो सोचवाना चाहता है। तो उस वक्त जैसे भटकती आत्मा का एक केस था, तो जब बाबा को पुकारा, बाबा आया, तो रात भर एक बाप की तरह एकदम भयहीन एनवायरनमेंट कि बाबा बच्चे तेरा बाप तेरे साथ है, ऐसा अनुभव कराता रहा और सुखद नींद में ले गया। मतलब उस वक्त मेरी बुद्धि नहीं चली, वो जो करवाना चाह रहा था वही हो रहा था। बाबा को देखा, ऐसा सुख का अनुभव हुआ कि सुख की नींद आई, और जैसे आंख खुली 4 बजे एग्जैक्टली, सामने फिर वही शिव बाबा। मतलब उस बाबा ने ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहा, और फिर वो गायब हो गया। तो उस वक्त बाद में लगता है कि मैं क्यों नहीं जगी पूरी रात, क्यों नहीं देखते रही उस एक तक शिव बाबा। लेकिन उस वक्त बुद्धि नहीं चल सकती जब बाबा सामने, फिर वो सुचवाएगा वही जो सुचवाना चाहता है, कि हम एकदम उसमें जैसे कि भूल जाते हैं, मतलब कुछ भी हमारे बस में नहीं, बुद्धि हमारे बस में नहीं रहती। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि बार बार उसको याद करो, तो बहुत सारे अनुभव कराए और मजा आए। मम्मा कोई, या कोई तो देख नहीं सकता, लेकिन वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे करवा सकता है। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना, बुद्धि वहां लटकी रहे, यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। अगर वो सुखद अनुभूति करनी है ना, तो परम धाम में जाकर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे बैठ जाना। तो शिव बाबा ऐसा अनुभव कराएगा, शांति में बैठ जाना, फिर सुधार में कि मैं आत्मा देख रही हूँ परम धाम में शिव बाबा, चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट और बाबा चमक रहा है। ऐसे उनको देखिए तो इतना सुंदर सुंदर अनुभव कराएगा। अपना एक 5 मिनट 10 मिनट टाइम अपना एक निकाल, ग्रुप में तो करना ही नहीं, उससे संगठन की शक्ति मिलती है, लेकिन अपना भी एक 5-10 मिनट निकालें, जहाँ आप अपने पिता से अपने दिल की बात करें, अपना एक रिश्ता, पर्सनल टाइम। जैसे आप परिवार के साथ एक पर्सनल टाइम होता है, एक तो हुआ कि चलो पिकनिक पे गए, पार्टी पे गए, है ना, सब लोग साथ में परिवार एंजॉय करता है। लेकिन एक होता है वो अपने परिवार के साथ एक व्यक्तिगत टाइम बिताना। तो ऐसे शिव बाबा के साथ एक व्यक्तिगत टाइम बिताए, तो बस मैं और शिव बाबा, दूसरा ना।
तो वहां पे इतना सुंदर अनुभव कराएगा, मजा आएगा। ये कोई यात्रा नहीं है, यात्रा की हद तुम्हारी वहां है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि निश्चित है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाबा कहते हैं मुझे वहां याद करो, बुद्धि योग वहां लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को उनके बैठ देखिए, अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर नहीं रह सकते ना। जब वो साकार में थे ब्रह्मा बाबा, तो कई लोग ब्रह्मा बाबा को ही देखते रहते हैं। तो वो शिव बाबा कह रहे हैं कि बुद्धू क्या वहां जाओ, बार बार बाबा को नहीं देखो, जब मुरली सुना रहे तो सुनो, बाकी बुद्धि वहां लगाओ। तो यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सर्विस ले सर्विस कर फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, तो ब्रह्मा बाबा है नंदी बैल, नंदी बैल पर हर समय तो नहीं सवार रह सकते ना शिव बाबा। तो बुद्धि वहां रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहां रहती है। ब्रह्मा बाबा भी बार बार वहीं जाते हैं। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है, इसमें शिव बाबा की याद नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे। मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी है कभी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा भी मुरली सुना सकते हैं, तो इनमें कभी है कभी नहीं, कभी रेस्ट लेते हैं, तो याद कहाँ करते, इसीलिए परम धाम मिला। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी ऐसे कर सकते हो, कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। आज हम जितना प्राप्त करके जाएंगे बाबा से, उतना ही 5,000 साल बाद फिर प्राप्त करेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं, बाप जरूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो नहीं तो पाप हो जाएगा। अगर हम बाबा की याद में नहीं है तो देह अभिमान में है, तो कोई ना कोई पाप जरूर हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होगी। तो दोनों बात है, पाप भी करेंगे और विक्रम भी विनाश नहीं होगा। बड़ी भारी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है। ऐसे नहीं कि भोजन के पहले याद कर लिया और फिर हो गया भोजन, फिर भर भर खा रहे हैं, ऐसे नहीं। ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े, नहीं, सारा समय याद करना मेहनत है। ऐसे थोड़ी ऊंचा पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं, करोड़ों में 8 जो है पहला नंबर पाते हैं। बड़ी भारी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, ये तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था। अब ख्याल किया जाता है 84 जन किसको मिलते हैं। जरूर वो पहले आते हैं, वह लक्ष्मी नारायण। ये सब विचार सागर मंथन करने के बाद बात समझाते हैं, हथ काट दे दिल याद दे। हाथ काम कर रहा है लेकिन दिल शिव याद में, शिव बाबा में, शिव साजन में। न धंधे आदि करते रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। यह यात्रा तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहां पर भी गंदा हो गया है। अब कहीं भी तीर्थ पर जाए तो वो पवित्रता नहीं रही, इतनी गंदगी चारों तरफ। नहीं, तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है वहां वहां जैसे इतने होटल हैं, और उस होटल में बहुत बहुत काम विकर्म होते हैं। अभी कितना भ्रष्टाचार है, क्योंकि वहां कोई किसी पे डाउट नहीं करेगा ना। तो तीर्थ की, तीर्थ का क्या कहते हैं, आड़ लेकर बहुत बहुत विकर्म होते हैं। तो बाबा इससे लोग कह रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने पड़ते हैं। आज चीफ मिनिस्टर है तो कल इनको भी उतार देते हैं, माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन की पिछाड़ी चोरी करने लगने पड़ेंगे। तुम अवसर में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए। मुरली लिख कर रिवाइज करनी चाहिए। जब भी मुरली पढ़े तो ऐसा नहीं बस हो गया, दिन में कुछ पॉइंट्स लिख करके याद करें। वो क्या आपको अच्छा लगा आज मुरली में, वही लिख ले, कुछ पॉइंट्स नोट कर ले। फुर्सत तो बहुत रहती है, ऐसे नहीं कह सकते फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बैठते हैं सोचते हैं अब क्या करें तो फोन इधर उधर लगाते हैं। तो फुर्सत नहीं रहती, ऐसा नहीं हो सकता। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को भी बहुत फुर्सत है। तो हम बेकार का बात सोचते रहते हैं बैठ करके, तो रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी।
यानी अर्ली मॉर्निंग का टाइम बाबा कह रहे हैं। तो जो सच्चा सच्चा बाप को याद करने वाला होगा उसकी आंख अपने आप ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंखें खुल जाती हैं। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। अभी तो दुनिया में किसी किसी की सिचुएशन ऐसी है जो एक तो किसी को बहुत अधिक नींद आती है तो नींद खोलने का पुरुषार्थ करता है। कोई कोई को नींद ही नहीं आती, जो ज्ञान में नहीं है, तो गोलियां खाते हैं। तो नींद के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़े, अगर सच्चा सच्ची प्रीत है बाबा से तो खत्म, नींद खुल ही जाएगी। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर में थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। ब्रह्मा बाबा कितने साल के थे, 80-90 साल। तो उस टाइम पे वो 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे। तो कितना सोचना चाहिए कि कितना मेहनत करना चाहिए। विचार करो, बाबा पति दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भगवान यहाँ आकर मेहनत कर रहा है, अपने एक एक बच्चों को उठाता है, उसको ज्ञान योग सिखाता है, मुरली सुनाता है, दिन भर जब चाहे बुलाओ तब आ जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी मेहनत करने से अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता। तो आधा कल्प जो है, जब तक सब्जेक्ट बेटा रहता है तो शिव बाबा भी एकदम आराम से परम धाम में। भक्ति मार्ग में तो बहुत ख्याल करना पड़ता है, इसलिए बाप को रहम दिल गया। तो भक्ति मार्ग में कोई किसकी भी पूजा कर रहा है, उस भावना का भाड़ा देने का काम शिव बाबा का है। तो भगवान देखता है, अरे ये भक्त इतना ज्यादा पूजा कर रहा है तो उसको कुछ कुछ देते रहता है। तो इसलिए उसको फिर उस वक्त रहम दिल गया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा नहीं सकता। मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों के भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार को नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा को नोट कर ले माइंड में, कॉपी में। आज कोई सिचुएशन आए हो सकता है, क्योंकि बाबा की मुरली जरूर यूज करने के लिए सिचुएशन आता है। कोई उल्टा सीधा करे, कुछ भी काम करे, कैसा भी बोली बोले, कितना भी असत्य बोले, धारण कर ले। किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सोना अनसोना कर देना है, सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी। दूसरा, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना। भूल हो जाए तो बात को सुनाकर क्षमा मांग लेना। वहां याद करने की आदत डालनी। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है। इससे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। जितना साइलेंस रहेंगे मन से, मुख से, उतना ही शक्ति बढ़ेगी। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। आज का स्लोगन है, अपनी आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपनी आप नेचुरल अटेंशन हो कि नहीं, हमको कोई विकर्म नहीं करना, हमको सबको की निंदा नहीं करानी, हमको किसी का सामना नहीं करना, कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है। भूल हो जाए तो बाप से क्षमा मांग लेनी, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। ये सारी बात अटेंशन में है, तो कोई टेंशन नहीं है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत लंबा हो गया, तो अभी अपने दिन फिर बाद में करते हैं।